हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज मैं शनिवार प्रदोष व्रत कथा लेकर के आई हूँ, जिसे शनि प्रदोष भी कहा जाता है। भगवान शिव और संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि व शनि देव के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ और सेठानी बहुत ही धनी, दयालु और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। उनके यहाँ धन धान्य, दास दासी और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी वे दोनों बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के दुख में एक दिन सेठ और सेठानी ने निश्चय किया कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। वे अपना सारा कारोबार सेवकों को सौंपकर यात्रा पर निकल पड़े। नगर से बाहर निकलते ही उन्हें मार्ग में एक बड़े वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु समाधि लगाए बैठे दिखे। सेठ और सेठानी वहीं रुक गए और साधु की समाधि खुलने का इंतजार करने लगे। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो सेठ सेठानी ने उन्हें आदर भाव से प्रणाम किया। साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया कि वे किस कष्ट में हैं। साधु ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ जनों, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम संतान न होने के कारण चिंतित हो। तुम दोनों शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत विधि विधान से करो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें अवश्य ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद साधु ने उन्हें शनि प्रदोष व्रत की पूरी विधि और नियम समझाए। सेठ और सेठानी ने साधु के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और तीर्थ यात्रा पूरी कर वापस घर लौट आए। इसके बाद उन्होंने आने वाले शनिवार के प्रदोष से ही पूरी निष्ठा, नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखना शुरू कर दिया। शनिवार के दिन वे सुबह से उपवास रखते और शाम के समय में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते। कुछ ही समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सेठानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर व भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद से सेठ के परिवार में खुशियां लौट आईं और उनका जीवन आनंदमय हो गया। प्रदोषे सर्व पापघन सर्व सौख्य प्रदायकम, अर्थात प्रदोष व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और सभी सुख प्रदान करने वाला है। संतान प्राप्ति, यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए चमत्कारी माना जाता है जो संतान सुख से वंचित है। शनि दोष से मुक्ति, शनिवार को प्रदोष होने के कारण इस दिन शिव जी की पूजा करने से शनि देव की 7.5 और महादशा के बुरे प्रभाव शांत होते हैं। मनोकामना पूर्ति, मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इस समय मांगी गई हर जायज मुराद पूरी होती है। अब हम लोग संक्षेप में प्रदोष की पूजन विधि को जानें। सुबह का संकल्प, शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। शिव शनि पूजा, सुबह शिव मंदिर जाएं या घर पर ही पूजा करें। शनिवार होने के कारण इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर
शुभ कार्य करें। प्रदोष काल पूजा। शाम को सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले दोबारा स्नान करें। भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा करें और कथा का श्रवण करें। पूजा के समय इस शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण बहुत जरूरी है। और अंत में शिव जी की आरती अवश्य करें। आप सभी को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रियजनों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।